Hey everyone, good afternoon. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कामनी जी के बारे में। एक्चुअली उनका कल ना एक वीडियो आया था तो मैंने नोटिस नहीं किया, तो मेरे कमेंट सेक्शन में भी मैसेजेस आ रहे थे कि मैं इस वीडियो पे रिएक्शन दूं क्योंकि वीडियो में कुछ ऐसी चीजें थी और थंबनेल भी थोड़ा तड़कता भड़कता था। और आज मैंने देखा 3-4 लोगों ने मुझे इंस्टा पे भी बोला कि मैं इस वीडियो पे रिएक्शन दूं, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट। तो इनका थंबनेल था आज किसी की बातों ने रुला दिया, जिसने मेरे स्ट्रगल में साथ नहीं दिया उनका सक्सेस में मतलब कभी हाथ नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर थंबनेल की बात करें तो एक चीज पता है, ये आप लोगों ने भी फील किया होगा और मैंने खुद भी। अच्छा, ये आज किसी की बातों ने रुला दिया। एक तो यार आप लोग देवरानी जेठानी रोते बहुत हो, बात बात में रोते हो, बात बात में इमोशनल हो जाते हो, बात बात में प्राउड फील करते हो। ये थंबनेल ना थोड़ा बोरिंग हो गया क्योंकि अगेन एंड अगेन दोनों देवरानी जेठानी के वही प्राउड मोमेंट, वही इमोशनल होना, वही आंखों में आंसू आ जाना। यार आंसू अच्छी चीजें नहीं होती, एकदम आंसू को दूर रखो। पता नहीं क्यों आप लोग इतना आंसू लाते हो। और अगर दूसरे टॉपिक पे आए कि जिसने मेरे स्ट्रगल में साथ नहीं दिया, पता है एक चीज फैक्ट है, मतलब कोई कैसा भी इंसान हो, चाहे वो आपका अपना हो या पराया हो, वो आपके ब्लड रिलेटिव हो या फिर आपका कोई फैमिली फ्रेंड्स हो, आपका कोई कजन हो, मतलब कोई भी हो XYZ, लेकिन जो इंसान आपके स्ट्रगल पीरियड में आपको सपोर्ट करता है ना, वो आपके लिए भगवान के तुल्य होता है। क्योंकि जब आप एक स्ट्रगल फेस करके, जब तक आप स्ट्रगल में होते हो ना, तब तक आपको नहीं रियलाइज होता कि किसने आपके लिए क्या किया है या क्या कर रहा है, क्योंकि आप अपने ही स्ट्रगल में उलझे रहते हो तो आपका उस तरफ माइंड ही नहीं जाता। लेकिन जब आप उन चीजों से, स्ट्रगल से निकल करके एक सक्सेसफुल इंसान बन जाते हो, तब आपको जिस भी इंसान ने स्ट्रगल पीरियड में सपोर्ट किया होता है ना, उसका चेहरा आप हर दिन याद करते हो। क्योंकि ऐसी चीजें ना हर किसी ने फेस किया हुआ होगा। मुझे लगता है कि मैं जिस एज में हूं ना, उस एज में आते आते इंसान कभी ना कभी उनके लाइफ में ऐसे बैड मोमेंट जरूर आते हैं। हालांकि कोई नहीं चाहता कि हम किसी भी तरीके का स्ट्रगल फेस करें, बट एक लाइफ का वो पार्ट होता है यार, खुशी और गम आते ही है लाइफ में कभी ना कभी, तो वो चीज है। और बेस्ट पार्ट यही है, यही रीजन है कि मैं कामनी जी को और इनके हस्बैंड को इतना ज्यादा लाइक करती हूँ, क्योंकि इन्होंने बोला कि जब वक्त आएगा ना, तो अगर जिसने भी मुझे सपोर्ट किया है, जिसने स्ट्रगल में मेरा साथ दिया है, उनका नाम मैं जरूर लूंगी, लेकिन उनका नाम मैं कभी नहीं लेना चाहूंगी जिसने स्ट्रगल के टाइम में मुझे परेशान किया या मुझे पीछे खींचने की कोशिश की। तो मतलब ये महानता ही है, क्योंकि यहाँ पे आप क्रिएटर को देखो तो वो हमेशा, पता है क्या, जिसने उनके साथ बुरा किया है ना, बस उन्हीं की बात करते हैं। जिसने उनके साथ अच्छा किया उनको तो वो याद ही नहीं करते हैं। तो यही होता है एक पॉजिटिव इंसान, जो कभी भी निगेटिविटी को ज्यादा भाव ना दे करके पॉजिटिविटी की तरफ अपना कदम बढ़ाता है। तो यही चीज है कि यही रीजन है शायद कि हम कामनी जी को इतना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी पॉजिटिविटी ना आपको अट्रैक्ट करती है। और मतलब अपनी अपनी चॉइस है यार। अब मुझे लगता है कि इनकी बातें काफी हद तक पॉजिटिव होती है और ये जब भी कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी देती है ना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। और आज जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, चलिए पहले उस पर बात करेंगे। ये ना बच्चों के साथ में जो इनका थोड़ा सा कॉमेडी कर लेती हूँ मैं, तो थोड़ा ना ये लोग खेल वेल रहे थे, धन्वी थी। तो एक तो पता है जब धन्वी इनको माँ बोलती है ना, मुझे बड़ा प्यारा लगता है यार, बहुत क्यूट लगता है। तो वो शायद डॉल के लिए जिद कर रही थी, तो कामनी जी ने बोला कि नहीं, मैंने मना किया था ना लबू वाला गुड़िया से नहीं खेलना, तो उसने बोला कि उस पे तो पॉटी लग गई। कामनी जी ने बोला कि किसका पॉटी लगा वैसे। मुझे इतना हंसी आया। पता है मेरे घर में भी एक छोटी सी बच्ची है, एकदम छोटी सी है। पता है वो टॉयलेट करने के पहले नहीं बताती, जब वो टॉयलेट कर देती है तब बताती है, वो इशारा करती है थूथू थूथू। तो जब भी उससे कोई पूछता है कि किसने किया थूथू, तो पापा, हमेशा उसके मुंह में पापा रहते हैं। मतलब वो कुछ अच्छा करे गलत करे, किसी की भी गाड़ी है, किसी की भी कार है, कौन आया, पापा, किसकी कार है, पापा की। मतलब उसको पापा के अलावा कुछ नहीं समझ में आता। तो इन्होंने पूछा कि किसने किया, वैसे किसकी पॉटी लगी थी। मुझे भी हंसी आए। तो उस बच्ची ने बोला कि अपने पति से पूछो। तो पता है मतलब, क्योंकि अभी धन्वी बच्ची है,
तो बच्चों के मुंह से ना ये सारे शब्द अच्छे लगते हैं। अच्छा, एक और चीज पे आते हैं। कामनी जी को किसी ने कमेंट किया था, जो कि ये जिक्र कर रही थी अपने वीडियो में। इतना टाइम नहीं होता भाई कि हर एक कमेंट को पढ़ें, बट इन्होंने मेंशन किया उस कमेंट को कि किसी ने बोला कि बच्चा इतना सब कुछ थोड़ी ना अपने मन से बोल सकता है, तो ये बुलवाती होंगी। तो देखो, इनके घर का जो माहौल है ना, ये बच्चा कैसे पति बोल रहा है, मतलब ऐसे जनरली नॉर्मली हमारे घर के बच्चे ना ऐसे किसी चीज के लिए हमें ये नहीं बोलेंगे कि अपने पति से पूछो, अपनी सास से पूछो। बच्चे नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे बड़े पापा, चाचू, जो भी अंकल, इनसे पूछो ऐसे। लेकिन क्योंकि ये लोग ब्लॉगर है ना, और इनके वीडियो में हर टाइम पतिदेव पतिदेव पतिदेव, यार ये पतिदेव ना मेरे को बहुत इरिटेट करता है यार। नाम लेके बोला करो, नाम नहीं तो पता नहीं कुछ और ही सोच लो, बट ये पतिदेव नहीं। तो वही जो इन लोगों, क्योंकि घर में 2-2 क्रिएटर हैं, और ये जो पतिदेव पतिदेव चल रहा है ना, और इसी वजह से जैसे धनवी की कुछ बातें मैं भी सुनती हूँ ना, बहुत मैच्योर लगती है वो बातों से। ऐसा लगता है कि बहुत समझदार है, कभी कभी समझदारी की बातें करती है। एक्चुअली पता है, घर का मुखिया वाला जो गुण होना चाहिए ना, वो दोनों बच्चों में है। जिस तरीके से वो इक्वलिटी दिखाते हैं, जैसे अजीत जी और कामनी जी पूछ रहे थे कि किससे ज्यादा प्यार करते हो, ये वो फलाना ढमकाना। बच्चा हमेशा ना दोनों का बराबर, दोनों को। बच्चा कभी नहीं बोल रहा है कि हाँ हम चाचू से ज्यादा करते हैं, या चाची से ज्यादा करते हैं, मम्मा से ज्यादा करते हैं, या पापा से ज्यादा करते हैं। तो ये बच्चों के अंदर तो संस्कार बड़ों ने दिया, बट खुद के अंदर थोड़ी सी मिसिंग है। और फिर कामनी जी ने एक और चीज बोली कि ये अपने एक्चुअली व्यूअर्स को थैंक्स बोल रही थी कि जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, जितना उन्होंने मतलब लोगों ने उनको प्यार दिया है, उस चीज के लिए बहुत थैंकफुल है। और इन्होंने फिर ये भी कहा कि अगर मुझसे कभी भी कोई गलती हो जाती है, वैसे तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरे से कोई गलती ना हो, और अगर आप लोगों के दिमाग में कोई थॉट्स आते भी हैं तो हमेशा मेरी रिप्लाई का वेट कीजिएगा। तो आई थिंक ये इशारा ये करना चाह रही थी, क्योंकि मैंने खुद भी वीडियो बनाए हैं, रिएक्शन वीडियो, और बहुत लोगों ने इस मुद्दे पे वीडियो भी बनाए हैं। इनके कमेंट सेक्शन भरे पड़े होते हैं। इवन रिएक्शंस भी जो वीडियो बनाते हैं उनके भी कमेंट सेक्शन में होता है कि इन सास नहीं आए, ऊपर वाले फ्लोर पे ससुर नहीं आए, और XYZ। तो शायद उसी के रिस्पॉन्स में इन्होंने कहा कि जब आपके दिलो दिमाग में कोई थॉट्स आते हैं तो आप मेरे रिस्पॉन्स का वेट करो, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, अपने मन से कुछ भी नहीं। तो मतलब इनका कहना है कि ऐसा भी हो सकता है ना कि वो आए होंगे, मेरा ही मतलब आए थे सब लोग, मेरा ही मन नहीं किया कि हम उस चीज को सूट करें। ठीक है, हम आपकी मन की ना रिस्पेक्ट करते हैं, बट अगर आप एक ज्वाइंट फैमिली में हो और आप पहले तो हर एक चीज दिखाते थे, और आज भी अगर आपके फैमिली मेंबर गलत नहीं है, वो सब आ रहे हैं आपके पास, लेकिन आप ही उनको दिखा नहीं रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा ना। क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो सब लोग आते थे, सबको आप वीडियो में कैप्चर भी करती थी, भले निक्की ज्यादा करती थी, आप कम करती थी, बट करती तो थी। तो सडनली ये जो चेंज हुआ है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन होंगे। और कामनी जी, ये चीज मुझे ठीक नहीं लगी। हर चीज हम आपके रिस्पॉन्स का ही वेट नहीं करेंगे। हमें कुछ सही गलत अगर लगता है, या किसी व्यूअर्स को भी, तो वो हमेशा आपके रिस्पॉन्स का, आपकी रिप्लाई का वेट नहीं करेंगे कि आप रिप्लाई करोगे तब वो कमेंट करें। एक तो यार मेरे फोन में इतना कॉल आता है ना मेरी बहनों का कि पूछो मत। तो फिर ये कहती है कि फिर उन्होंने उन चीजों को सॉर्ट आउट किया। फिर इन्होंने ये भी बोला कि आइंदा से मतलब वैसा कुछ रहेगा तो ये जरूर थोड़ा बहुत इशारा देने की कोशिश करेंगी, कभी ये थंबनेल में लगा दिया करेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि क्योंकि इन लॉज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जब से किचन शिफ्ट हुआ है तब से इनके इन लॉज ऊपर में दिखे नहीं। ठीक है कामनी जी, अगर आपको ठीक नहीं लगता, मुझे लगता है शायद इनको उस चीज के लिए भी सुनना पड़ता होगा, क्योंकि हमने तो देखा ही है क्या कुछ होता है इनके साथ। तो चलो छोड़ते हैं उन सब चीजों को, बट हाँ अगर ये उस चीज से कंफर्टेबल नहीं है तो हम लोग नहीं इन लॉज पे बात करेंगे। हमें तो खुद भी अच्छा नहीं लगता कि हम किसी की भी माँ के लिए, हमारी भी वो आंटी के समान है, तो हम किसी के लिए इस तरीके से बोले। हालांकि ज्यादा तो गलत नहीं बोलते, बस यही बोलते हैं कि वो दिखी नहीं। क्योंकि आप लोग जब इतना स्पेशल मूवमेंट कर करके किचन का वीडियो बनाते हो, इतना हंसी खुशी से एकदम दुल्हन की तरह रेडी होकर के, हस्बैंड को बेटी, एकदम लग नहीं रहा था कि आपकी शादी को 5-7 साल हो गए हैं, इतना बड़ा बच्चा है। जब आपने फर्स्ट रसोई ऊपर वाले किचन में जो भी आपने कुकिंग की, उस दिन ऐसा लग रहा था कि एकदम नई शादी होकर के सेकेंड डे कैसे दुल्हन किचन में जाती है वैसा, और हस्बैंड के साथ भी वैसी ही वाली रोमांस, तो एकदम वैसा लग रहा था। तो मतलब हमें लगा कि ऐसी चीजों में माता जी का होना जरूरी है।
इवन मुझे तो ये भी फील हो रहा था कि जो चाय आपने बनाई या कुछ भी आपने फर्स्ट टाइम उस किचन में मीठा बनाया तो आंटी जी को एटलीस्ट उस टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए था। अच्छा, एक और चीज, ये लोग छुपाने की कोशिश बहुत करते हैं कि इनके घर के रिश्ते ठीक नहीं है, जो कि सही बात भी है, क्योंकि कोई भी अच्छा इंसान, देखो ये तो पॉसिबल नहीं है कि क्योंकि हम यूट्यूब पे हैं और लोग हम पे रिएक्ट करेंगे, दैट्स वाई हम फर्जी के ढकोसले करके हे करके पूरे टाइम वीडियो बनाए, वो नहीं पॉसिबल है। वो तभी पॉसिबल है जब दो लोगों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होगी। लेकिन फिर भी दोनों देवरानी जेठानी कोशिश करती हैं कि इनकी जो भी घर की इन्वायरमेंट है वो किसी तक पहुंचे ना। ये दोनों अपने अपने वीडियो में बोलते हैं कि सारी चीजें अच्छी है, बट देखो अच्छा तो सही तो है नहीं, ये तो फैक्ट है कि प्रॉब्लम तो फैमिली में है। और मैं नहीं बोलूंगी कि इसको परफेक्ट फैमिली बोलते हैं, क्योंकि मैंने एक क्लिप देखा जिसमें निक्की शायद कुछ कुकिंग वगैरह कर रही थी और वहां पे कामनी जी अपना ब्रेकफास्ट लेने गई हुई थी, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, एकदम पहचान नहीं रहे हैं एक दूसरे को। मतलब ऐसा लग रहा था ये दोनों ही एक्चुअली एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। अब इसमें हम जजमेंटल नहीं हो सकते कि इसमें निक्की गलत है या कामनी गलत है, क्योंकि किसी एक के गलत रहने से इतना कुछ खराब नहीं होता। ऑफकोर्स दोनों में कमियां होंगी, सर दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं, दैट्स वाई ऐसे रिलेशनशिप हैं। क्योंकि अगर एक थोड़ा बेवकूफ भी रहना और दूसरा बहुत ज्यादा होशियार हो तो रिश्तों को संभाला जा सकता है, बहुत हद तक संभाला जा सकता है। और फिर यही सारी चीजें इन्होंने बहुत सारी बातें भी की। इन्होंने कहा कि जब इंसान स्ट्रगल कर रहा होता है और उस स्ट्रगल से जब निकल जाता है, एक सक्सेस को पा लेता है, तो जब वो पीछे मुड़ के देखता है ना तो उसको सारी चीजें याद आती है कि किसने उसको स्ट्रगल के टाइम पे पीछे खींचने की कोशिश की। ये आपने बिल्कुल सही कहा, किसने आपको नीचे पीछे खींचने की कोशिश की, किसने आपको सपोर्ट किया। और फिर उसके बारे में मतलब इन्होंने बोला कि मैं कभी जिसने पीछे खींचने की उसके बारे में तो बात नहीं करूंगी, लेकिन ऑफकोर्स जिसने सपोर्ट किया है उसके बारे में वक्त आएगा तो बताएंगे। हम जरूर सुनना चाहेंगे कि किसने आपकी हेल्प करी। ऑफकोर्स फैमिली के लोग तो वो नहीं होंगे, इतना तो मैं फॉर श्योर हूं। और रही बात आपके मायके वालों की, तो वो पॉसिबल है या हो सकता है आपके कोई सब्सक्राइबर होंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा आपको मोटिवेट किया होगा एंड ऑल दैट, कुछ भी हो सकता है। और फिर इन्होंने मोदी जी का भी एक एग्जांपल दिया। तो यही होता है यार, पढ़े लिखे लोग, एक चीज में फनी चीज बोलूं, एक वो फैमिली है गंदी फैमिली जिसके ऊपर मैं रिएक्शन देती हूँ, वो लोग एग्जाम्पल में भी हमेशा गंदी गंदी चीजें ही इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन कामनी जी जब भी ना मतलब इनको कुछ कंट्रोवर्शियल भी होता है ना तो ये उदाहरण भी बहुत अच्छे देती हैं, चीजों को एक्सप्लेन करने का वो तरीका भी इनका मुझे टू गुड लगता है। और बाकी यही सब है। और फिर इन्होंने कहा कि उगते सूरज को तो प्रणाम सब लोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे छठ पूजा में डूबते सूरज को भी प्रणाम किया जाता है, उनकी भी पूजा होती है। तो एक्चुअली पता है, मैं कहती हूँ ना कि कभी भी जो इंसान अपने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम झेल रहा है उसके साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग कर देते हैं और ज्यादातर पता है ये फैमिली के लोग ही करते हैं। मतलब उनको रियलाइज ही नहीं शायद होता कि ये जिसके साथ वो कर रहे हैं वो उनका अपना है, या फिर वो अपना समझते ही नहीं है। और ये घर घर की कहानी है, बहुत सारे लोगों के साथ ये सब चीजें होती है। बट मन में तो बहुत कुछ आता है कि बोले, मतलब अगर इन्हीं की स्टोरी देखे तो बहुत सारी चीजें दिखती है बट नहीं बोल पाते हैं, और बोलना भी नहीं चाहिए। चलो ठीक है, अगर ये अपने घर में सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके घर में सब कुछ ठीक है तो फिर ठीक है, बस हम वेट जरूर करेंगे कि आपके सक्सेसफुल होने में किसका हाथ है। देखो हाथ तो किसी का नहीं है, क्योंकि अगर आपने, हाँ कामनी जी एक चीज मैं बोलती हूँ, अगर आपने एक सक्सेस को पाया है ना तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत है। हाँ व्यूअर्स की है कि उन्होंने देखा, बट क्यों देखा? क्योंकि आप में कुछ बात थी, आपने कुछ ऐसा किया कि जिसको लोगों ने पसंद किया। ब्लॉगिंग बहुत लोग शुरू करते हैं बट सब लोग इतने सक्सेसफुल नहीं होते। तो ऑफकोर्स सबसे जो फर्स्ट क्रेडिट है वो आपको जाता है, और सेकंड क्रेडिट तो ऑफकोर्स आपके हस्बैंड और बच्चे को, क्योंकि अगर सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपका कोई है तो वो आपके पति हैं आपके लिए। और भगवान माता रानी आप दोनों को हमेशा ऐसे ही साथ में रखे और आप बहुत सक्सेसफुल हो, जो भी आपके सपने हो वो सारे पूरे हों। और दैट्स इट। एक चीज मैं और यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी, एक कोई थी मुझे
कुछ दिनों से ना वो इंस्टा पे मुझे मैसेज कर रही थी और उन्होंने बोला कि मैं कुछ पैसे से उनकी हेल्प करूं, और अनफॉर्चुनेटली मैंने उनका डीएम वो देखा नहीं, क्योंकि रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट करना पड़ता है ना, तो मैंने नहीं किया। तो वो मेरे हर वीडियो पे कमेंट करती थी कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता था, मैंने उनको कितनी बार रिस्पॉन्स किया कि क्या हेल्प चाहिए, ये तो बताओ क्या हेल्प चाहिए। तो उन्होंने वो नहीं लिखा कि क्या हेल्प चाहिए, और बार बार ये बोलती थी कि मैंने आपको बताया तो है, मैंने आपको बताया तो है। फिर मैं वो इंस्टा के रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे गई तो मैंने देखा कि एक फीमेल का मैसेज आया हुआ है, और मैंने देखा कि वो पैसे मांग रही है मुझसे। देखो, पहले भी मैं मतलब कुछ लोग ऐसे मुझे आए इंस्टा पे, अगर कोई छोटा मोटा अमाउंट मांगता है तो मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ। हाँ, 1-2 लाख नहीं कर पाएंगे, बट हाँ छोटा मोटा अमाउंट बहुत मिनिमम तो मैं कर देती हूँ, अगर कोई मतलब मुझे जेन्युइन लगता है। जैसे कि पहले भी 1-2 बार मेरे साथ हुआ, किसी ने कुछ रिपोर्ट्स भेजी कि ऐसे उनका बच्चा बीमार है, एक किसी ने बोला कि बच्चे का फी 1.5 साल से पे नहीं हुआ है तो स्कूल वाले स्कूल से निकाल रहे हैं, ऐसे वैसा। तो मैंने थोड़ी बहुत हेल्प की, जितना मेरे से बन पड़ा। उन सब चीजों को मैं सोशल मीडिया पे ना तो कभी लाती और ना ही मुझे कभी लाना है बहुत डिटेल्स में, बिकॉज मैं कोई क्रिएटर नहीं हूं कि मैं ये कर रही हूं तो इसको मैं दिखाऊं सोशल मीडिया पे। बट हाँ, ऐसे कुछ लोग मुझे मिले जिन्होंने, मुझे रियलाइज हुआ वो मेरी सब्सक्राइबर ही थी, क्योंकि उनके कमेंट हमेशा मेरे वीडियोस पे होते थे, तो मैंने उनकी हेल्प करी। बट ये जो मैडम थी, इन्होंने मेरे से पैसे मांगे, और तो मुझे ना इनका रीजन कुछ वैलिड नहीं लगा। और इन्होंने जो रीजन मतलब इन्होंने बोला कि इनके हस्बैंड हैं वो ड्रंक होते हैं और इनकी टेक केयर नहीं करते और ब्ला ब्ला ब्ला। बट जैसे ही मैं इनके इंस्टा पे गई तो मैंने देखा इनके हस्बैंड के साथ में इनकी बहुत सारी पिक्स लगी हुई थी, और कहीं से ऐसा लग नहीं रहा था कि रिश्ते बहुत खराब है, मतलब ऐसे जैसे नॉर्मल मतलब हस्बैंड वाइफ के होते हैं वैसे ही दिखे मुझे। तो मुझे ना कुछ डाउट हुआ, तो मैंने इनको ना रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर ये बार बार मुझे मैसेज करती गई। मैंने इनको क्लियरली मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं, मैंने इनके हस्बैंड के पिक्स भी रखे हैं। मैंने सारे जितने भी इन्होंने मैसेज किए मैंने सारे का स्क्रीनशॉट भी लिया है। इवन मैंने भी जो इनको मैसेज का रिस्पॉन्स किया उसके भी स्क्रीनशॉट है मेरे पास। तो मैंने इनको बोला कि देखो, आप इतने पैसे मांग रहे हो तो इतना में आपका क्या हो जाएगा। बहुत मिनिमम अमाउंट इन्होंने मांगा था। मैंने बोला कि इतना में आपका क्या हो जाएगा, आप पूरी जिंदगी चला लोगे, इसमें आपका पूरा लाइफ निकल जाएगा, तो इतना छोटा अमाउंट में आप क्या कर सकते हो। मैंने इनको, आप सोच नहीं सकते हो गाइस, मैंने इनको क्लियरली ऑफर किया कि आप कहाँ रहते हो, आप जॉब करने में इंटरेस्टेड हो, अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आ जाओ आप मेरे घर पे, मैं आपको लाइफ टाइम के लिए अच्छी जॉब दूंगी। इवन मैंने ये भी बोला कि आप अपने हस्बैंड को भी लेकर के आ जाओ, मैं दोनों को काम दिलवा दूंगी अच्छा खासा, और आपको फर्स्ट क्लास टाइम पे सैलरी मिलेगी। लेकिन इनका मोटिव आई थिंक कुछ और ही था, पैसे ठगना था। तो इन्होंने उस चीज़ के लिए साफ मना कर दिया। और फिर आज कल भी इन्होंने कुछ मैसेज किया, मैंने अवॉइड कर दिया, एक तो मैं बिजी होती हूँ। फिर आज इन्होंने मैसेज करके मुझे बद्दुआ दी कि मैं इतनी बुरी हूँ, मेरा दिल छोटा है मेरा दिल छोटा है क्योंकि मैंने इनको पैसे नहीं दी, तो मैं बुरी हो गई। और एक ही दिन में इन्होंने बद्दुआ वगैरह सब दे दी। तो चलो कोई नहीं, अभी तो मैं सिर्फ बातें रख रही हूँ, और बातें इसलिए रख रही हूँ क्योंकि कल को हो सकता है कि ये इधर उधर मेरे कमेंट, मेरे से रिलेटेड ये इधर उधर गंदगी करती हुई फिरेंगी कमेंट बॉक्स में, इसीलिए मैंने इस बात को यहाँ पे रखा है। और है मेरे पास इनकी फोटोज वगैरह भी है, क्योंकि कुछ लोगों ने इस टाइप से गंदगी पहले भी करी है, कि चलो नहीं जाते उतना डिटेल्स में। मैं क्या बोलूं, मैं बहुत सारी चीजें बोलना चाह रही हूँ, बट देखते हैं अगर इनका ये चलेगा तो फिर मेरे पास है बहुत सारी प्रूफ्स हैं। मैं ऐसे किसी का ना फेस दिखा करके उसको फ्रॉड या उसको नहीं बोलना चाहती, इसीलिए मैं सिर्फ वर्बली अभी चीजों को बता रही हूँ। और इंसान तो आप भी कैसे हो वो दिख गया, क्योंकि मैंने आपको पैसे नहीं दिए तो आपने मुझे बद्दुआ दे दी। सो दैट्स इट यार, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।